आश्रय लेते हैं। जे भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को हर की पौड़ी पर कथा सुना रहे। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होगी। माघ महीना कुंभ का समय और भगवान शंकर की कथा और देव स्थान पर, और वो भी यज्ञ कथा, भगवान शंकर एवं सती की कथा। महाराज बड़े बड़े देवता भगवान शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा के बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती है। प्रकृति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मगन रहने वाले शिव जी पार ब्रह्म परमेश्वर और परमात्मा है। इस प्रकृति से पार है, इस प्रकृति से परे है, अलग है। वो स्वयं जगत पिता है, परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री, मुझे दुख हो रहा है कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता की पुत्री हूं। जैसे भरत जी ने केकई के लिए कहा था, जैसे भरत ने केकई के लिए कहा था, मुझे आज और कोई दुख नहीं है, मुझे दुख है तो मैं तेरा पुत्र कहलाऊंगा। तूने आज वो आघात किया है कि तूने आज तेरे मेरे गर्भ से लेके जन्म मेरा बेकार हो गया। ये समझ लेना महाराज, आप समझ सकते हो महाराज। सती उत्तर दिशा में मुख रखकर बैठी है महाराज, योग में बैठ गई उत्तर दिशा के लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, सती की व्यवस्था देखकर सारी सृष्टि इस समय हिल गई है। सती को बहुत बड़ा संताप है, सती को बहुत बड़ा दुख है, और इतना दुख है उन्होंने संकल्प ले लिया है कि वो अपने पति के प्रति जो उन्होंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और उनसे जो पाप हुआ है, आज उसी पाप के विरह में, पाप की जलन में उनका हृदय जल रहा है, और उसी शरीर को आज वो अग्नि को सौंप देंगे। देव को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर कर लिया हमारा बैठी। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में महाराज अग्नि स्तंभ की साधना रखी है, योग रखा है। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आ गई, अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आ गई, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। दक्ष का कल्याण नहीं है। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे। नारद जी उसी पर कैलाश में पधारे। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सनकादिक ऋषियों को, जिनको श्राप दिया था, ब्रह्म विद्या पढ़ा है, ब्रह्म विद्या पढ़ा। नारद जी कथा में बैठे थे, वे सोच रहे थे शिव जी कैसे बोले, सती ने शरीर को जला दिया फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। धन्य मेरे बाबा। नारद जी कथा सुन रहे हैं सनकादिक ऋषियों के बीच में बैठकर, और नारद जी सोच रहे हैं भगवान शंकर कितने भोले हैं। उनकी अर्धांगिनी माता सती ने अपने शरीर को जला दिया लेकिन उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं, वे शिव जी से कह रहे हैं आप विदुर हो गए, आपका अपमान हुआ। वह सती से नहीं सा गया, सती ने अपनी देह जला डाली। आप कैसे बैठे हो, रो रहे हैं ना। आदि शक्ति का नाश नहीं हुआ,
आदि शक्ति का नाश नहीं होता, सती अदृश्य रूप में शिव में मिल गई। आदि शक्ति का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं हुआ। जैसे में समा गए। वो उसी पर भगवान शंकर में विलीन हो गई। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी। कुछ कथा समझ में आ रही? हम तो कोई अगर न कह दे कि सड़क जाना भाई में तेरे बुला जाएगा। हमसे तो कोई अगर राम राम ढंग से नहीं करे भाई लोग ऊपर नीचे डंड देने लगे। शिव जी का तो इतना बड़ा अपमान और शिव जी का घर उजड़ गया। फिर भी कह रहे मेरे किसी को दंड। नारद जी कह रहे दंड दीजिए, भगवान शंकर कह रहे हैं मुझे किसी को सजा नहीं देनी। जो गंगा जी को सर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? हे मेरे बाबा, जो गंगा जी को सर पर धारण करता हो उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है। कौन है शिव जी? उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता है। काम भी नहीं उन्हें कष्ट भगवान शंकर को काम भी कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्लभ मानते हैं। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्लभ मानते। कोई सरल मनुष्य हाथ ए भैया क्या कहते हैं? बालाजी पे चले जाओ, बिना जैसे चाहो तैसे धमकाया। क्या कहते हैं? बालाजी पे चले जाओ, वहां गाली दिया मेरे बाबा, धमकाया और भजा के पूछो देखो बालाजी वालों से आज हम जो लड़के आए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। जो माने गंगा जी को, माने नीति को, धर्म को, वेद को, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, नवन को, झुकन को और वर्ण को जो अपने सर पर धारण करते रहते हैं वो बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होते। 12 बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग कमजोर मानते। ओ बाबा, वो समझ में आ रही? कमजोर है वो। अपनी समझ से नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया, अब क्रोध भक्तों का विरोध नहीं दे। नारद जी ने उसी पर कहा आपके भगवान शंकर आपके गणों को भी पीटा, आपके गणों को भी मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। उसी पल भगवान शंकर ने अपनी जटा खोल दी और जटा खोल के जमीन पर मारा और वीरभद्र प्रकट हो गया। शिव जी ने उससे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस सहित तुम नाश कर जाओ, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर डालो। वीरभद्र गए, उन्होंने बड़ा संहार किया। वीरभद्र गए, उन्होंने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ भूमि क्या हो गई? यज्ञ का विध्वंस हुआ और दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। यज्ञ का विध्वंस और दक्ष को पकड़ के उसके शरीर से उसका सिर अलग कर दिया। देवता महाराज, देवता घबरा गए। देवता बैठे घबरा गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपलब्ध दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहां तुम क्यों गए? जिस यज्ञ में भगवान शिव की पूजा नहीं होती वहां आप गए क्यों? जाओ, जाकर शिव जी से क्षमा याचना। मैं कुछ नहीं कर सकता।
से आप कैलाश जाइए, भगवान शंकर से क्षमा याचना मांगिए। देवता कहते हैं हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। ये मेरे क्रोधित है शिव जी, भगवान शंकर के पास जाए, हमारी हिम्मत नहीं। आग में हाथ कौन डाले? ये मेरे बाबा देवता कहने लगे ब्रह्मा जी, हमारी ब्रह्मा जी के पास जाने की हिम्मत नहीं। हिम्मत नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। भगवान शंकर की कृपा के सिवा कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि नहीं मिल सकती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। कैलाश की तलहटी में क्या है? सिद्ध पुरुष रहते आज भी। सिद्ध महात्माओं के आश्रम। आश्रम है। आप केदारनाथ गए क्या? बद्रीनाथ आपने देखा होगा, तलहटी में माने अंडरग्राउंड खो बनी है वो हमें से- और उनमें संत है। ये हो बाबा आत्मा तब तपस्या करते सिद्ध है। अभी पूछ रहे थे कुंभ में, बोले महाराज वैसे तो आप दिखते नहीं है, कहां रहते हैं? बोले हम कैलाश की कंदराओं में पड़े रहते हैं। हो मेरे बाबा वहीं से निकल गया। आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। और तलहटी में बड़े बड़े महात्मा पड़े रहते हैं। सब देवता कैलाश में आ गए। आगे भोले सारे देवता अब कैलाश में आ गए हैं। महादेव जी ब्राह्मण को, महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। महादेव जी किसको? इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा दुख। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी देवताओं सहित कैलाश में गए, भगवान शंकर उठ के ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत करते हैं। देवता सब शिव जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विनाश करने वाले भी आप हैं। यज्ञ को पैदा करने वाले आप और विनाश करने वाले आप। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहां पधारिए। शिव जी बोले हैं आने के लिए तैयार हो गए। हाल बन जाते तुम्हारे बाबा को मनने में देर नहीं लगेगा। बाबा तुम्हारे नेक में फुजड़ी और नेक में तुम्हारे महाराज लड़ुआ बांट देते हैं। बोले इनको आपका भोलापन, मीठापन, समर्पण भाव, आपका गोपी भाव चाहिए। आप अपना गोपी भाव दे दो और आप जहां तक चाहो वहां तक इनको लेकर आप इनको अपना गोपी भाव। महाराज यज्ञ मंडप में रुद्र की नदियां बह रही। यज्ञ मंडप में इस समय क्या हो गया है? खून की नदियां बह रही है। देखो तो वीरभद्र का उलाना दिया। मैंने तो तुझे मुझे तो शांति से काम करने के लिए कहा था तुझसे। डांटने लगे। भगवान शंकर कह रहे मैंने ये थोड़ी कहा था कि तू इतना उधम मचा देता। भगवान शंकर वीरभद्र को समझा रहे हैं। वीरभद्र क्षमा याचना करते हैं और यक्ष के धड़ पर बकरे का सा लगा दिया। क्या कर दिया? यक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का धड़ लगा दिया। बकरा अति कामी होता। बकरा कैसा होता है? अति कामी होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता। शिव जी की निंदा करने वाला अरे कथा ध्यान से सुनो भाई। भगवान शंकर की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में क्या बनता है? तो
और इस जन्म से तुम्हें हमें बचना है तो भगवान शंकर की निंदा कभी मत करना। भगवान भोलेनाथ को मना लो भाई। अब आप कहेंगे भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान शंकर पूरी सृष्टि है। भगवान शंकर पूरा संसार है। क्या है भगवान शंकर? पूरा संसार भगवान शंकर में है। अगर आप किसी भी संसारी जीव की निंदा करेंगे तो आपको हमको अगले जन्म में बकरा बनना पड़ेगा, बकरी बनना पड़ेगा। निंदा से बचो। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म, पारब्रह्म। और दक्ष के धड़ पर जब अज का मस्तक रखा गया अर्थात दक्ष को पारब्रह्म सृष्टि प्राप्त हुई है। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्मदृष्टि। ब्रह्मदृष्टि दक्ष होश में आ गया। बकरे का सर रखने के बाद दक्ष को होश आ गया और शिवजी की स्तुति करने लगा। दक्ष को बकरे का सर लगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। कैसे? ओम जय शिव ओंकारा, हरे शिव ओंकारा,
ब्रह्म ज्ञान के बात बनती नहीं। क्या नहीं बनती? इसमें पगड़ी थी तो आते तो पैरों में पड़ती बात और हर आपके लिए, अब किसी के लिए वहां तो सभी तरह का आदमी आता है, नहीं आए, इतना तो ध्यान किया। ठीक है, सर की पगड़ी और अनसुईया जैसे आपके निर्मल वस्त्र, इसको सदैव संभाल कर रखना चाहिए। इसकी पवित्रता में आपके शरीर की पवित्रता बना रहेगा। अगर इसमें मैल आ गया, वही संसारी मैल आपके शरीर को स्पर्श करके आपका शरीर और आपका मन दोनों मैल हो जाए। राजा दक्ष को बकरे का सर लग गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। महाराज आप समझ स्तुति की। शिवजी ने सती से पूछा कि तू बाहर आना चाहती है क्या? भगवान शंकर ने सती से बात की है, देवी सती बाहर आना चाहती हो? जगदम्बा ने इच्छा इनकार कर दिया। भगवान शंकर से जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। जब शिव पूजन हुआ तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण का महाराज मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखेगा वो नरकामी होगा। भगवान शंकर में और मुझ में जो अंतर रखेगा वो नरकगामी होगा। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया। इस सिद्धांत का भागवत कथा में अनेकों बार वर्णन किया गया है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन हरि और हर, मैं दक्ष ने जो वेद किया था वो अब दूर हो। हर और हरि भेद करने वाला जो दक्ष ने दुस्साहस किया था वो अब दूर हो। एक नाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। अभेद है हर में। सतगुण का रज श्वेत है। सतगुण का क्या है? रंग श्वेत है और तमोगुण का रंग काला है। तमोगुण का रंग कैसा है? विष्णु भगवान सतगुणी के स्वामी। विष्णु भगवान कौन है? सतोगुण के स्वामी है। सतोगुण के स्वामी है, अतः इनका रंग श्वेत होना चाहिए। भगवान विष्णु सतोगुण के स्वामी है। हे राजन, इसलिए इनका रंग श्वेत होना चाहिए। फिर भी वो श्याम है, लेकिन इसके पश्चात भी वो श्याम रंग में। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु काले और शिवजी गोरे। महाराज ये अंतर क्यों आया? बोले भगवान विष्णु सांवले और शिवजी गोरे। एक नाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिवजी सारे दिन नारायण का ध्यान करते हैं, इसलिए गोरे। और जो सारे दिन शिवजी का ध्यान करते हैं वो सांवले हो। नारायण सतत शिवजी का ध्यान करते हैं। नारायण किसका ध्यान करते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान शिव नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण
शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी श्वेत रंग में मिले और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला है। एक दूसरे पर रंग चढ़ गया। आप अगर बालाजी धाम ग्राम बैठा में आके आपका गेरवा रंग नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। भक्ति का रंग नहीं चढ़ा आपके शरीर में, आपके त्रिपुंड में अगर 3 रेखा बनके और चमक नहीं आई तो सब बेकार। ये उम्र क्या होती है मैं नहीं जानता हूं। उम्र से मत चलिए, भगवान के भजन को पकड़ लो। आपकी उम्र चलती फिरती बनी रहेगी और संसार को पकड़ा तो बिस्तर में गिर जाओगे। धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है फूट। हाँ, ये संसार ऐसा ही है। संसार का रंग चढ़ा तो आप चितकबरे हो जाओगे, काला भी मुरझाओगे, कई रंग चढ़ जाएंगे। इसलिए रंग तो केवल भगवान का चढ़े कोई अच्छा। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका बड़ मिल जाए। सच्चे मन से ध्यान करोगे उसी का हम बहुत युक्ति लगाते हैं मेरे बाबा। वैसे तो संसार में रहे थे, पैंट पतलून पहने, टाई वाई भी लगाई थी, सूट वूट भी पहने, लेकिन अब बहुत प्रयास करते हैं कि श्वेत वस्त्र पहने, लेकिन वो सामने आई जाते हैं, उनको प्रिंट रख लेते। अब तो माने जीवन में कोई तमन्ना बची नहीं। भगवान ने सारी तमन्नाएं पूरी। गांव में पैदा हुए, ये सर्वश्रेष्ठ जगह होती है गांव में पैदा होना। स्वच्छता में पले, ग्रामीण पद्धति में, संस्कृति में पालन पोषण हुआ, किसान के जहां पैदा होना, खेत खलियान, नदी नाले, रेत कुआ बावली, गऊ भैंस, चौपे, खेत खलियान सब थे। पढ़े लिखे वो सरकारी सेवा का मौका मिल गया, सरकारी सेवा भी की शासन। लेकिन क्या पता था हमारे भाग में अंतिम पड़ाव में जी आए। कुछ पता नहीं था कि आपसे अंतिम पड़ाव में मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो कहां जाके बसते, कहां रहते हैं? कभी अगर होता, किसी को लाना होता, बोले निपट गए, कहां? अब जगह मेरे बाबा। लेकिन अब तो महाराज पक्का ठिकाना, अचल ठिकाना है, स्थायी है। अरे मर भी जाएंगे, भले चिड़िया बने, चमगादड़ बने, लेकिन बाबा की बगिया को नहीं छोड़े। बाबा की बगिया में चिड़िया का बनके और यहां बैठे तो भी आप सबको हम देखते रहेंगे। कल मैं कथा में देख रहा था महाराज, जब जीव प्राण त्यागता है और जीव के प्राण इस घट से निकलते हैं, बड़ी पीड़ा होती है जीव को, और 13 दिन तक वो आत्मा उस घर में भटकती है। 13 दिन तक वो आत्मा उस घर में भटकती है। वो पूरे परिवार को बिलखते, रोते और स्वयं रोते देखती, बड़ा दुख होता। जब उसकी अर्थी जाती है शमशान, वो उसके साथ जाता है। मेरे बाबा
यम से प्रार्थना करता छोड़ दो मुझे।